हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो बात करते हैं आज के वीडियो पर। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें कई बार इनकी वैल्यू भी पूछ ली जाती है। तो उन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच क्या क्या अंतर होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या करती है, हर वस्तु को किसी एक बल के कारण अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो उसी बल के कारण जो एक कोई वस्तु है उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ में आया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींच रही है और जिस बल के द्वारा वो खींच रही है उसके कारण एक एक्सेलरेशन, एक त्वरण उत्पन्न होता है, जो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। वहीं हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की। तो ये क्या होता है, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच। एकांक का मतलब है जिसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो दो पिंड हैं कोई, उनके बीच कोई बल लग रहा है, ठीक है। उनके बीच जो बल लगेगा उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक से प्रदर्शित करते हैं, जिसको अंग्रेजी के कैपिटल जी अक्षर से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। पृथ्वी पर किसी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, वहां पर मौजूद एक त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जबकि किन्हीं दो पिंडों के बीच जो आकर्षण का बल होता है, यदि उनका द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी को एकांक माना जाए तो हम उस बल को क्या कह देते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो कि त्वरण का भी होता है। तो ये एक प्रकार का त्वरण ही है, इसका मात्रक भी क्या होगा, त्वरण के समान होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, आपको याद रखना होगा। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है इसका मात्रक। तो यदि आपको इसका सूत्र याद होगा तो आप मात्रक भी क्या है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसका जो सूत्र है मैं उसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो दो पिंड होते हैं उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएं तो एक नियतांक आ जाता है जिसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी से क्या है, ये फॉर्मूला निकला हुआ है। आर स्क्वायर एफ के पास पहुंचेगा और m1 m2 जो कि दो अलग अलग भिन्न भिन्न पिंडों के क्या है, द्रव्यमान है, वो इसके नीचे आ जाएंगे। बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर और जो द्रव्यमान है उसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो ऐसा ही जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। जो गुरुत्वीय त्वरण है यह एक सदिश राशि है। सदिश अदिश आपको पता होना चाहिए। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो। गुरुत्वीय त्वरण जो है इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी की ओर होती है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर एक सदिश राशि है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। ये तो परिमाण इसमें क्या है, महत्वपूर्ण कांस्टेंट है। नियतांक है तो परिमाण क्या है, इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए ये राशि कैसी है, एक अदिश। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है।
देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, इसका मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे कि यदि हम पृथ्वी के ध्रुवों पर पहुंच जाएं तो जी का मान क्या होगा, अलग होगा। अपेक्षाकृत कोई वस्तु या जो मान विषुवत रेखा पर है, ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो मान है वह क्या होता है, सभी स्थानों पर एक समान, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो वही चीज होगी जिसका मान क्या कैसा रहे, हर एक स्थान पर समान रहे। तो ये क्या है, इसका मान हर एक स्थान पर इक्वल होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आप देखें 9.8 जनरली इसको यूज करते हैं। तो पृथ्वी के तल पर जो जी का मान होता है स्मॉल जी का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी के मान की, तो ये फिक्स है, हर स्थान पर एक समान होगा। 6.61 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। मात्रक इसके कई बार पूछे गए हैं एग्जामों में, सदिश सदिश पूछ लिया गया है। पॉइंट नंबर 4 जो गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित है, इसको काफी बार पूछा गया है कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसा रहता है। और पॉइंट नंबर 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों के मान आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। इंडिविजुअली दोनों के मान क्या है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको दोनों में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और जुड़े रहें साइंस क्लासेस से। धन्यवाद।